दोस्तों नमस्कार, फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि मैंने आप लोगों को 2 से 3 वीडियो दिखाया, जो कि एक पब्लिक स्कूल का हमने वीडियो शूट किया था, हमारी मैडम का वीडियो शूट किया था, और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था दिखाएंगे। और दुनिया का पहला ऐसा यूट्यूब चैनल है हमारे इंडिया का, जो कि उन स्कूलों को दिखाता है जो अच्छे से पढ़ाई करा रहे हैं, जो वहाँ पे अच्छे टीचर हैं, अच्छे बच्चे हैं, और वहाँ के मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो जहाँ जिस स्कूल में जाते हैं वहाँ पे हम लोगों को बताते हैं, समझाते हैं कि किस तरीके से अपने स्कूल को बेहतर तरीके से आप चला सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपके डिस्ट्रिक्ट बक्सर, ब्लॉक सिमरी और एक गांव में हूँ जिस गांव का नाम है सहियार। तो वहाँ पे एक स्कूल है, सरकारी स्कूल, उसमें आया हूँ मैं। बहुत सारे लोगों ने अभी तक देखा होगा कि जो सरकारी स्कूल है बहुत सोशल मीडिया पे माने कि ट्रोल किया जाता है उन सरकारी स्कूल को, उन टीचर को, उन बच्चों को कि अच्छे से नहीं पढ़ाई लिखाई कराते। लेकिन अभी मैं जिस स्कूल में आया हूँ उसका मैनेजमेंट, उसके बच्चे, उसके टीचर बहुत ही बेहतर हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और कुछ टीचर से, कुछ बच्चों से, और यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या व्यवस्था होने वाला है, सब चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे। लेकिन मैं ज़्यादा बातचीत ना करते हुए मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ जो हमारे इस स्कूल के अभी प्रेजेंट टाइम में हेडमास्टर साहब हैं, जो कि अभी पूरा मैनेजमेंट सर ही संभालते हैं। तो पहले से सर, और कुछ क्वेश्चन है सर, सिंपल सी 2-4 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि अभी आपकी जो पढ़ाई लिखाई हुई है वो कौन से स्कूल से हुई है, प्राइवेट स्कूल से या गवर्नमेंट स्कूल से? हमारा हाँ, प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल से। गवर्नमेंट स्कूल से आपने पढ़ाई लिखाई किया। तो सर गवर्नमेंट, जैसे आप इतने अच्छे पोजीशन पे हैं, मतलब कि एक गांव के लिए एक सपना होता है कि लोग प्रिंसिपल बने, चाहे जो भी एक जो टीचर बने, उसी तरीके से आपने एक सरकारी स्कूल से पढ़ के आप इतने बड़े स्तर पे आप अभी बैठे हैं। तो किस तरीके से आप पढ़ाई करते थे कि एक यहाँ पे पोजीशन पहुँचे आप? देखिए, गार्जियन का भी इसमें योगदान होना चाहिए बच्चों के विकास के लिए। शिक्षक, हम लोग जब पढ़ते थे तो शिक्षक भी, पढ़ाई वहाँ पर होती थी तो शिक्षक लोग ढंग से पढ़ाते थे। बीच में कभी कभार हम लोग भाग भी जाते थे तो गार्जियन पीछे से सजेशन देता था या स्कूल तक पहुँचाता था। और उस समय हम लोग का ट्यूशन वूशन सब नहीं चलता था। अच्छा, हमें यहाँ क्या कहते हैं, डुमरी हाई स्कूल है, कृष्ण प्रसाद हाई स्कूल, उसी से हम मैट्रिक पास किए। इसके बाद डीके कॉलेज डुमराव में हम एडमिशन करा, वहाँ से हम बीए किए, और इसके बाद गोरखपुर यूनिवर्सिटी से बीएड किया। अच्छा, उसके बाद आपकी जो भी अपनी जॉब वगैरह? हाँ, इसके बाद 2012 में जो 34,540 का हुआ, नियुक्ति हुई सुप्रीम कोर्ट के आदेश में, उसी में हमारा। ठीक है सर, अभी आपके इस स्कूल में कितने टीचर हैं? अभी टोटल हमारे विद्यालय में 18 टीचर हैं, जिसमें मैडम और शिक्षक दोनों 18 टीचर हैं। दोनों मिलकर टोटल बच्चे कितने हैं यहाँ पे? 956 मैट्रिक 1 से 8 तक हैं। हाँ, और 120 है कि 10 दोनों में, 9th 10th। 58 और 46। अच्छा, यानी कि लगभग 1000 मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं ना, माने कि 1 क्लास से लेके 10th क्लास तक। 1000 से ऊपर है। परसेंट कितने रहते हैं? जैसे कि अभी मैंने देखा क्या है, कुछ प्राइवेट स्कूल में गया था मैं, तो वहाँ पे ये देखा कि कुछ बच्चे बस यहाँ पे इसलिए आते हैं क्योंकि उनका हाजिरी चल रहा है वहाँ पे, माने कि सैटरडे आते हैं प्राइवेट स्कूल से छुट्टी करके। तो यहाँ पे अभी कितने ऐसे बच्चे हैं जो प्रेजेंट रहते हैं? जैसे कि आपने बताया कि 1000 बच्चे लगभग हैं जो रजिस्टर में मेंशन है, जिन लोगों ने एडमिशन कराया है। यहाँ प्रेजेंट कितने रहते हैं यहाँ पे? उपस्थिति 400 के लगभग, 400 500 इस तरह से। 405, माने कि 50 से 60% के बीच में लगभग 50 से 60 के बीच यहाँ बच्चे इतने रहते हैं। अभी इस स्कूल में क्या क्या व्यवस्था है? व्यवस्था तो मान लीजिए कि वहाँ हाई स्कूल के लेकर के समरसेबल है पानी के लिए, हैंड वॉशिंग है बच्चों के लिए, चापाकल है। अच्छा, और बच्चों के लिए, बच्चों का अलग अलग शौचालय है। अच्छा, बच्चों के लिए अलग अलग शौचालय है, बुनियादी व्यवस्था सारी है। हाँ। और यहाँ पे लाइब्रेरी का सुविधा है कि नहीं? हाँ, लाइब्रेरी डीएम साहब आए थे, उद्घाटन किए। लाइब्रेरी की सुविधा है। लाइब्रेरी की सुविधा का मतलब है यहाँ। यहाँ पे सर टाइमिंग क्या होता है स्कूल ओपन होने का? 9 बजे से लेकर के 4 बजे। 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो स्कूल कितने बजे ओपन होता है? 9 बजे? हाँ, 9 बजे खुल जाता है। 9 बजे ओपन हो जाता है। और छुट्टी कितने बजे होता है? 4 बजे। 4 बजे छुट्टी हो जाता है, बिल्कुल। ओके, बहुत बढ़िया सर। और भी कुछ मैसेज देना चाहेंगे कुछ बच्चों के लिए, जो गांव जो का मैक्सिमम आपको लोग देखेगा कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें और आगे बढ़ें?
देखिए, हम लोग तो पूर्ण रूप से संकल्पित हैं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। बिल्कुल। उसमें गार्जियन का भी यदि योगदान रहे तो वास्तव में हम लोग बच्चों को पढ़ा करके और आदमी बना सकते हैं। बिल्कुल। अभी सर एक लास्ट एंड लिस्ट क्वेश्चन कि आपके स्कूल में जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कितने % बच्चे बाहर जाते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए? अब तो छुट्टी होने के बाद बच्चे कितने जाते हैं ट्यूशन करने? मैंने कि जानकारी नहीं है इसकी कोई लिखित नहीं होता कि कोई बच्चे पढ़ते हाँ हैं। हाँ, कोई जानकारी नहीं है उसके बारे में। जैसे अच्छी शिक्षा जितना मिल जाए, प्राइवेट से मिल जाए, ये क्या कहते हैं इसको, कोचिंग से मिले, ट्यूशन से मिले, शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ग्रहण करें, चाहे जैसे भी ग्रहण करें। हमारी ये सोच है। ओके, चलिए मैं इसमें सर का नाम है भूटान सिंह और बहुत सालों से सर पढ़ा रहे हैं इस स्कूल में, और ये अपने काम से और पढ़ाने के नाम से जाने जाते हैं सर। मैं बता दूं आप लोगों को कि आज के टाइम में आपने देखा होगा सरकारी स्कूल में बच्चे बहुत कम डरते हैं, लेकिन ये एक ऐसे सर हैं पूरे स्कूल में, जहाँ पे अभी मैं आया हूँ सरकारी स्कूल में, जो कि सर का अगर कोई नाम ले लेना कि सर गेट पे आ गए हैं तो बच्चे अपने आप क्लास के अंदर चले जाते हैं। तो सर से कुछ 1 से 2 बातचीत करेंगे। सर आपसे मैं ये जानना चाहता हूं। सबसे पहले आपका इस विद्यालय में हार्दिक स्वागत सर, धन्यवाद। और मैं चाहूँगा आप लोग बार बार आइए, विद्यालय से जुड़िए। बिल्कुल। जितना आप विद्यालय से जुड़ेंगे उतनी हमारी विशेषताओं को आप समाज में ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जब केवल दुराव रहेगा तो दुराव से कुछ फायदा नहीं होगा। आप हमारे नज़दीक आइए, विद्यालय से जुड़िए। और ये नई सोच वाले चैनल को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, इस पूरी टीम को जो इतनी सोच अच्छी लेकर चल रही है। बिल्कुल अब आपको सर, अभी आपको कितने साल से पढ़ा रहे हैं आप? हमारा 22 साल हो गया। 22 साल से आप इसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं? यहाँ से नहीं, पहले प्राइवेट में पढ़ाते थे, 2005 से यहाँ है। अच्छा, 2005 से। उसके पहले कहाँ पढ़ाते थे प्राइवेट आप? स्कूलों में बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में। अच्छा, नॉर्मली ऐसे ही माने कि पढ़ाने के लिए आप जाते थे? ओके ओके, ठीक है सर। अभी किस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? क्या अभी सब्जेक्ट हम संस्कृत, हिंदी, वैसे हर सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से चूंकि यहाँ संस्कृत के कोई टीचर नहीं है तो मुझे कहा गया सर आप संस्कृत पढ़ाइए, तो संस्कृत पढ़ाए। अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया सर। एक क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा। मैं ज़्यादातर स्कूलों में जाता हूँ तो जो प्राइवेट में पढ़े चाहे जो सरकारी स्कूल में पढ़े, वो लोग ट्यूशन पढ़ने के लिए क्यों जाते हैं? मेरा एक क्वेश्चन होता है उन बच्चों से कि अच्छे से अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो फिर आप बताओ कि टीचर सही नहीं है, लेकिन जहाँ पे अच्छे से पढ़ाई हो रही है फिर आप लोग ट्यूशन पढ़ने के लिए क्यों जाते हो? इस विषय में आप क्या बताना? हम ये देखिए, ट्यूशन को हम कभी गलत नहीं मानते हैं। ट्यूशन बहुत सही है, शिक्षा जितनी अधिक से अधिक बच्चे ग्रहण करें। अगर वो खाली बैठे रहेंगे तो इससे तो अच्छा है कि कहीं ना कहीं शिक्षा लें। हाँ, बेहतर शिक्षार्थी वो है जो ट्यूशन करे, कोचिंग करे, स्कूल करे, होमवर्क पूरा करे। इससे ये कोई मतलब मायने नहीं रखता कि कितने लोग प्राइवेट ट्यूशन करते हैं। अच्छी बात है, ट्यूशन करें, क्योंकि शिक्षा एक अनलिमिटेड चीज़ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो चाहेंगे बच्चे जितना शिक्षा ग्रहण करें, जहाँ से मिले वहाँ से शिक्षा को ले। बिल्कुल सर। एक और क्वेश्चन, जैसे कि आपने अभी बताया ये चीज़ें ट्यूशन के ऊपर, तो अगर जहाँ पे वो लोग ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं वही पढ़ाई स्कूल में हो रही है और वही पढ़ाई वो टीचर भी पढ़ा रहे हैं, सिंपल चीज़ है। जब वो कुछ अलग पढ़ाएंगे तो समझ में आता है कि यार मेरा लड़का गया है कुछ अलग यूनिक चीज़ सीख के आया है। तो जो सब्जेक्ट आपने पढ़ाया संस्कृत में, वही किताब, सेम वही किताब फिर वही व्यक्ति वो भी पढ़ा रहा है। तो मेरे को जहाँ तक अपना मेरे को ये समझ में आता है कि लड़कों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको समझ में नहीं आता, इसीलिए फिर वो एक ऐसे शिक्षक के पास जाता है जहाँ से थोड़ा सा वो क्लोज हो जाता है, 1-to-1 उसको मिलता है। ये कुछ समस्या है, जैसे गरीब बच्चे ट्यूशन न कर पाए तो हम सारे विद्यालय के टीचर तैयार बैठे रहते हैं कि आप हमारे घर पे आ जाओ, हम निःशुल्क आपकी शिक्षा देंगे। आपको निःशुल्क जब खोजिएगा हम ट्यूशन देंगे आपको, निःशुल्क जब खोजिए। अच्छा, हम लोग पूरे शिक्षकों के, मैं अब केवल एक नहीं, पूरे स्कूल के शिक्षकों की बात करता हूँ। यहाँ भी हम लोग जब भी बैठते हैं तो कोई कमज़ोर बच्चा होता है तो 3 बजे के बाद उसको कुछ ना कुछ सिखाते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं उस स्तर का हो जाए। लेकिन हमारे पास एक ही समस्या है थोड़ी सी कि जो बच्चे हैं उनके अभिभावक अभी उतने ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना ध्यान देना चाहिए। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जुड़िए, आप लोग पूरे लोग जुड़िए, जिसको हम भी अपनी बात रखें कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसे सुदृढ़ होगी। शिक्षा के तीनों पहलू जब तक शिक्षक
अभिभावक और बच्चे एक कड़ी में नहीं जुड़ेंगे तब तक शिक्षा सही रूप से नहीं हो पाएगी। बिल्कुल सही बात है सर। ओके, थैंक यू सर। सर एक हमारे बीच में एक और चाहूँगा मैं, ये सर हैं मैथ के टीचर हैं, बहुत पुराने टीचर हैं, सर से हम लोग पढ़ा करते थे और मैं बस बातचीत करते हैं। सर थोड़ा सा आपका परिचय जानना चाहता हूँ और नमस्ते आपको, तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम गोविंद जी पांडे, मैं शुरुआती शिक्षा मध्य विद्यालय अर्जुनपुर से किए, उसके बाद राजापुर हाई स्कूल अर्जुनपुर से मैट्रिक पास किए, उसके बाद ये डीके कॉलेज से बीए किए। अच्छा। और ये इग्नू से एमए किए हैं, उसके बाद बीएड किए, डीएलएड किए। जो शिक्षा संबंधित कुछ थी वो हम कंप्लीट आपने किया। अभी आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं यहाँ पे? हम यहाँ पर विज्ञान पढ़ाते हैं और नहीं पढ़ाते हैं। कौन से इस तरह से हम लोग की नियुक्ति तो हुई है सब सब्जेक्ट के लिए। अच्छा, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाना है? 1 से 5 तक की नियुक्ति हुई है, लेकिन शिक्षक हाई स्कूल में नहीं है, मिडिल स्कूल में नहीं है, तो इसलिए हम लोग पढ़ाते हैं। सारे सब्जेक्ट आप लोग कवर कर लेते हैं। तो अभी इस स्कूल में आपको क्या लगता है कि अभी कुछ इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, जो कि और इम्प्रूवमेंट किया जाए तो और अच्छा बेहतर रहेगा? व्यवस्था तो ठीक है, सरकार बिल्डिंग बनाई, शिक्षक भी दी भरपूर। हम लोग भरपूर प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक ठीक ढंग से शिक्षा दें। बिल्कुल। अब बच्चे बढ़िया रिजल्ट भी लाते हैं और हम लोग का ये प्रयास रहता है बिल्कुल कि बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट आए। अभिभावक का भी सहयोग मिल रहा है और सरकार का सहयोग तो ही है। बिल्कुल। नहीं, मैंने ये पूछा आपसे कि अभी आपको क्या लगता है कि और इस स्कूल में और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, मैंने कि और इम्प्रूव किया जाए तो और बहुत सारा बेहतर इसकी कोई सीमा नहीं है ना। अब सरकार जैसे चल रहा है, ऑनलाइन क्लास चलाया जा रहा है या ये डिजिटल सब व्यवस्था हो रहा है, तो सरकार इसमें लगी हुई है। जैसे हमारे 8 क्लास में 7 क्लास में प्रोजेक्टर का व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। हम चाहेंगे कि नहीं, 1 से लेकर के पूरे क्लास तक ये सब सिस्टम लगाया जाए ताकि बच्चों में गुणात्मक शिक्षा आ सके। माने कि ऑनलाइन वो पढ़ाई कर सके, समझ सके, जो अभी दौर बदल रहा है। नहीं, जैसे प्रोजेक्टर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है ना, उसमें थोड़ा बच्चे ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हम लोग चाहते हैं कि नहीं और सरकार व्यवस्था करे। तो यहाँ पे प्रोजेक्टर की व्यवस्था है इस स्कूल में? हाँ, अभी तो चल नहीं रहा है, लेकिन 8 क्लास 7 क्लास में लगा है। अच्छा। हाई स्कूल में भी 9-10 क्लास में भी लगा हुआ है। अच्छा, माने कि लग गया है। हाँ, लग गया है। स्टार्ट करेंगे कुछ ट्रेनिंग लगा कर देंगे, उसके बाद बढ़िया चलेगा। अच्छा, ओके, ठीक है सर। सर यहाँ पे अभी स्कूल का कितने बजे टाइमिंग है चालू होने का? हाँ, स्कूल का टाइम होने का समय 9 बजे। 9 बजे और 4 बजे हम लोग बंद करते हैं। टिफिन कितने टाइम का होता है यहाँ पे? टिफिन यानी 30 मिनट 40 मिनट। बच्चे मध्याह्न भोजन नहीं बनता है, खाना होता है, तो हम लोग 40 मिनट का रखे हैं। अच्छा, मैक्सिमम 40 मिनट। हाँ, टिफिन होता है। ओके, थैंक यू। मैं आपको और कुछ क्लास में लेके चलता हूँ, कुछ वहाँ पे टीचर से बातचीत करेंगे और बहुत सारी बातचीत करेंगे। तो मैं आपको ये स्कूल है मिडिल क्लास, जो आप देख पा रहे हैं जो ऊपर है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये बच्चों के लिए बनाया गया है, जो कि लड़कियों के लिए अलग व्यवस्था है, लड़कों के लिए अलग व्यवस्था है। आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे जैसे कि पानी वानी पीने की व्यवस्था है, ये सब नॉर्मली। और ये सब बाथरूम जो कि अंदर आप देख पा रहे होंगे, ये सब बाथरूम है, लड़के लड़की के लिए अलग अलग व्यवस्था है। अब आपके लेके चलता हूँ कुछ क्लासरूम वगैरह में। ये पूरा हम लोग का स्कूल है, जो आप देख पा रहे हैं। बहुत माने कि छोटा मोटा स्कूल नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कूल है। यहाँ पे 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक बिल्डिंग बनी पड़ी है, ये सब कुछ आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे पेड़ पौधे सब कुछ अच्छे तरीके से यहाँ पे लगाए गए हैं। और मैं एक आपको रूम दिखाना चाहूँगा, इधर आइए थोड़ा सा। देखिए, ये एक हम लोग का एक रूम है जो कि अभी संकुल है, जो कि यहाँ पे कम से कम 200 से 300 बच्चे एक ही बार में बैठ सकते हैं अंदर। इस तरीके का है ये सभागार है। हाँ, ये ठीक है। तो ये हम लोग का वो है, यहाँ पे दोस्त जैसे कि कुछ भी सूचना देना होता है सब सर लोगों को, तो यहाँ पे वो लोग सूचना देते हैं। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे सारे बच्चे अंदर है। जैसे कि मैंने बताया था पहली बार में कि यहाँ पे जो भी शिक्षक हैं, जिन शिक्षक के बारे में मैंने नाम बताया था, उनका लोग नाम सुन के ही क्लास के अंदर चले जाते हैं। तो अभी कोई भी लड़का आपको बाहर दिखाई नहीं देगा। और ऐसा नहीं कि मैं आया हूँ इसीलिए अंदर हैं, आप कभी भी यहाँ पे आइए। उसके पहले क्या होता होगा मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन आज के बाद आपको ऐसा ही स्कूल दिखेगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं आपको क्लासरूम में लेकर चलता हूँ। कौन सा क्लासरूम है? चलिए इधर आइएगा। देखिए, ये हम लोग का 5 क्लास रूम है। गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? अच्छे। तो अभी आप लोग क्या पढ़ाई कर रहे थे? आप क्या पढ़ाई कर रही थी अभी? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? हिंदी पढ़ाई कर रहे थे आप। कितने बजे आए स्कूल में? 9 बजे। 9 बजे आ गई थी। वाह, बैठ जाओ, बैठ, सारे लोग बैठ जाइए।
ओके थैंक यू। ये हम लोग के बीच में एक मैडम है। मैम जी, आपका नाम क्या है? कहाँ से आती हैं आप? भोजपुर से यहाँ पढ़ाने के लिए आती हैं। ओके बहुत बढ़िया मैम। तो यहाँ पे टाइमिंग क्या है स्कूल ओपन होने का? 9 बजे। आप कितने बजे आए थे? 9 बजे आई थी। मैडम आप लोगों को फ़ोन यूज करते हैं कि नहीं करते स्कूल में? सारे लोग बोलो तब समझ में आएगा। नहीं करती हैं, इसका मतलब कम लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब मैडम फ़ोन यूज करती हैं। यस और नो? नहीं करती। मैंने कि बता रहे हैं कि फ़ोन यूज नहीं करती। आप ये देख पा रहे होंगे ये 5 क्लास है और मैं आपको फिर अब आगे क्लास यहाँ पे 1 से लेके 10 क्लास तक है। तो एक रूम आपको दिखाता हूँ। जैसे कि 5 क्लास हम लोग का है। आप लोग क्या पढ़ रहे हो? देखिए ये कुछ दिखा अच्छा, अव्यवस्थित शब्द है, इसको सीधा करो। नहीं, खड़े हो जाओ आप। ये क्या लिखा गया है? पूरा क्या लिखा गया? पढ़ के बताओ। खरगोश। पूरा क्या लिखा गया इसे बताओ। गो सा खर। इसको पूरा सीधा करोगे तो क्या होगा? पूरा अक्षर व्यवस्थित करोगे तो? खरगोश। थैंक यू, बैठ जाओ। देखिए इधर देख पाए, ये देखिए ये पढ़ाने का अलग तरीका है जो कि अभी तक जो भी से स्कूल पढ़ाते में है। हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा एक तरीका है। अभी मैक्सिमम आपने स्कूल में देखा होगा कि ऐसा ये एक यूनिक तरीका है मेरे हिसाब से। अभी जितने भी स्कूल में गया हूँ मैं, जो वहाँ पे हम लोग 5 क्लास के बच्चों से मिलते थे, 4 क्लास के बच्चों से मिलते थे, वो एक अलग तरीका है अभी तक। चलिए आप खड़े हो जाइए। देखिए यहाँ पे ये एक लड़का है और इसको ये बताओ इस पर क्या लिखा हुआ है? छत्र। पूरा क्या लिखा है? री छाता लिखा है, लेकिन इसको सीधा करेंगे तो क्या आएगा? छत्री। छतरी आएगा। चलिए क्या नाम है आपका? सैनिक। कहाँ से आए हो आप पढ़ने के लिए? सहिया से। ओके बहुत बढ़िया, बैठ जाइए आप। चलिए अब आपको अगले क्लासरूम में लेके चलता हूँ मैं, वहाँ पे चलते हैं। आइए। कौन सा क्लास है? 8 क्लास। बैठिए सब लोग। अभी बोलेंगे आप? हम लोग जिस क्लासरूम में आए हैं वो 8 क्लास है और 8 क्लास पे इधर दिखाइए आप। इधर 8 क्लास के ये सारे बच्चे यहाँ बैठे हैं, इधर सारे लड़के बैठे हैं और ये एक चीज़ देख पा रहे होंगे आप, उसको बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो। ये इधर देखो आप, ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है सरकारी स्कूल में। मैं पहले ऐसे सरकारी स्कूल में आया हूँ जो कि देखना है कि प्रोजेक्टर लगा हुआ है, और बहुत ऐसे स्कूल में हम लोग गए हैं प्राइवेट में, अभी ये सुविधा नहीं है, लेकिन ये सरकार की तरफ से सुविधा मिली हुई है। तो अभी आप लोगों की प्रोजेक्टर पर कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती ना, ये स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द, है ना। तो 8वीं क्लास में चलिए आप खड़े हो जाइए। अभी मैडम क्या पढ़ा रही थी आपको? मैडम हिंदी पढ़ा रही है। हिंदी पढ़ा रही है, ओके बहुत बढ़िया। तो अभी स्कूल कितने बजे लगता है? स्कूल 9 बजे शुरू होता है और 3 बजे खत्म हो जाता है। 3 बजे खत्म होता है और 3 से 4 कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लास लगता है। अच्छा ओके बहुत बढ़िया। तो हिंदी का स्पेलिंग बताओ। HINDI। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए आप। कहाँ से आए हो आप? सहिया से। नाम क्या है आपका? शिवम कुमार ठाकुर। शिवम कुमार, ओके। मैम से बातचीत कर लेते हैं। मैम नमस्ते, नमस्ते। क्या नाम है आपका? निशा पांडे। कहाँ से आए हैं आप पढ़ाने के लिए? मैं नियाजीपुर। अच्छा नियाजीपुर से ही आए हो आप पढ़ाने के लिए, ओके। तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप यहाँ पे? मैं अभी तो इस क्लास के लिए हिंदी पढ़ा रही हूँ। और भी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप? मैं हिंदी के लिए हूँ अभी। ओनली हिंदी ही पढ़ाती हैं Yes. आप, ओके। मैम से कुछ क्वेश्चन अगर आप लोग पूछना चाहते हैं। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताइए मैम कि अगर ये जो भी बच्चे हैं, आप सारे लोग यहाँ पे पढ़ाने के लिए आते हो, तो अगर कुछ समझ में नहीं आता है आप लोगों को, तो आप लोगों को बाद में टाइम मैडम देती हैं ये? हाँ बोलो, ये सिखाया गया है, सही से बताओ सारे। मैंने कि मैडम टाइम आप लोगों को डरना नहीं है, ठीक है। मैडम आप लोगों को टाइम देती है ना। अगर नहीं देती होंगी तो पूछते हो तो बताते हैं फिर से। सारे बोल रहे हो। हाँ एक चीज और बता रहा हूँ आप लोगों को, बोलते रहे हो सारे के सारे। अब ये बताओ कि ट्यूशन कितने लोग पढ़ने के लिए जाते हैं? ये है, यही तो देखना है। देखो ये जैसे कि मैं अभी पिछले स्कूल में गया था, आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे जब मैंने बच्चों से पूछा कि कितने लोग ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं, तो सारे सारे ऐसे हाथ खड़ा किया, जैसे कि सब लोगों ने हाथ खड़ा किया। मैं वही पूछना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे, चलिए आप खड़े हो जाइए, अगर मैडम बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, कौन सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जाते हो आप? हम उनकी सर साइंस और मैथ। साइंस और मैथ पढ़ने के लिए जाती हो आप। तो यहाँ पे कोई ऐसा टीचर का नाम बताओ जो अच्छे से नहीं पढ़ाते होंगे आप। मेरे क्लास में तो सभी टीचर से पढ़ाते हैं। सारे आप भी खड़े हो जाइए, खड़े रहना आप बताओ कोई टीचर का नाम जो अच्छे से नहीं पढ़ाते आपको? सब पढ़ाते हैं। सब अच्छे से पढ़ाते हैं, आप खड़े हो जाइए। सारे टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ट्यूशन पढ़ने के लिए क्या जाते हो आप लोग? ऐसा क्या ये लोग समझाते हैं जो कि आप लोगों को समझ में नहीं आता?
सभी बात तो अच्छी से समझ में आती है। ठीक है, तो क्या समझने के लिए वहाँ पे जाते हैं आप लोग? ट्यूशन हाँ। मैथ सीखने के लिए, और स्कूल में तो ज़्यादा समय नहीं मिलता है, कम से कम आधा घंटा मैथ पढ़ाई होता है ना, इसलिए ट्यूशन। तो यहाँ पे जो मैथ के टीचर है उनसे भी तो पूछ सकते हो आप लोग। पूछते हैं। हाँ, फिर वहाँ पे क्यों ज़्यादा पैसा हो गया आप लोगों के पास? नहीं, फिर क्यों जाते हो? आप क्यों जाते हो मैथ पढ़ने के लिए? आधा घंटा आधे घंटे? तो हाँ? करा देंगे तो आएगा तो क्या? ट्यूशन में जाएंगे वो ट्यूशन में पढ़ने। हाँ, ये डर रही है बच्चों बस। के पेरेंट्स की मेंटलिटी ऐसी है, Mentality है, देखिए। मेंटलिटी ऐसी है बच्चों के पेरेंट्स की हाँ। कि हमारे बच्चे ट्यूशन पढ़ेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग की बातों पे कुछ ऐसा नहीं कि मैम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना, हम लोग कहते हैं हाँ समझ में आ गया मैम, बट ना पापा ने कहा कि नहीं मुझे पढ़ना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, तो इसलिए बच्चे जाते हैं। बिल्कुल। मैं हम बात- लोग कहते हैं आप लोग नहीं जाओ, हाँ। क्योंकि हम लोग से पूछो एक्स्ट्रा टाइम हम लोग 3 to 4 क्यों देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब पेरेंट्स की मेंटलिटी। देखिए, मैं बार बार अपने गांव वासियों को बताना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को ट्यूशन भेज रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर स्कूल में अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो रही है तो क्या जरूरत है किसी को ट्यूशन भेजने का? क्यों? पैसा ज़्यादा हो गया है। एक हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, आप देखना वहाँ बच्चों को कॉन्फिडेंस के बारे में सिखाया जाएगा, कैसे वो बच्चे से किसी से भी बातचीत कर सकते हैं, वो सब का क्लास स्टार्ट करो, तो वहाँ पे भेजिए आप, वहाँ पे पता चलेगा। आपको लेके चलता हूँ। मैडम, एक क्वेश्चन है आपसे सिंपल कि अभी आपको इस स्कूल में क्या लगता है कौन सी चीज़ इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, जो कि अभी आपको कुछ वो लगता होगा कुछ ना कुछ कमी है इस चीज़? कमियां हैं सर, बच्चे वेल यूनिफॉर्म में नहीं आ पाते हैं, हम लोग डेली कहते हैं, बट यहाँ के पेरेंट्स जो हैं उनका मतलब वैसा नहीं है कि एक्टिव नहीं है हाँ। बच्चों को लेके कि नहीं यूनिफॉर्म में आना चाहिए। जैसे ये क्लास 8 है, कुछ बच्चे विदाउट यूनिफॉर्म है, तो हम लोग को भी बुरा लगता है कि नहीं क्लास है तो आना चाहिए, तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, हम लोग पढ़ा सकते हैं बट यूनिफॉर्म में इनको नहीं ला सकते। अच्छा, चलिए इनसे खड़ा, आप यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आए हो? आप बताओ, हाँ sit down. क्यों नहीं यूनिफॉर्म में आए हो आप? Sit down and sit down. हाँ? क्यों? क्या? फटा हुआ है अच्छा, पैंट फटा हुआ है। पापा क्या करते हैं आपके? क्लॉथ से क्लोथ। क्लॉथ। ओके, ठीक है, बैठिए। आप क्यों नहीं आए यूनिफॉर्म में? खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। क्यों? बनने को बनाने के लिए दिया तो भाई साहब, ये जीन्स कितने रुपए का आता है? ये जो पहन रखा है 400 रुपये का जीन्स आता है ना, तो 200 रुपये का यूनिफॉर्म नहीं सिलवा सकते? गवर्नमेंट दे रही है, जो गवर्नमेंट आपको पैसे दे अच्छा, रही है, गवर्नमेंट पैसे दे रही है गवर्नमेंट पैसे यूनिफॉर्म का। देती है यूनिफॉर्म के लिए, फिर भी पेरेंट्स नहीं बनवा रहे हैं। क्यों नहीं आते भाई? पैसा कहाँ रख दिया? हमारे अकाउंट पर आता है। पापा को गुल्लक में दिखा होगा। चलिए, देखिए, आप लोग ना यूनिफॉर्म में आइए और मैं आपको लेके चल। हाँ, बताइए, ये क्या क्या दिखाना है? हाँ, देखिए, ये कुछ बच्चे यहाँ पे पीछे बैठे हुए हैं। अच्छा, देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जो अक्सर जो बच्चे पीछे बैठते हैं ना, वो बड़े थोड़ा सा खड़ा कर लेंगे। कौन खड़ा होगा? कौन बोलेगा? आप खड़े हो। शायद आपकी ये मेंटलिटी दूर हो जाएगी। ओके, हाँ, बिल्कुल। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम अप्सरी खातून है। कहाँ से आई हो आप? मैं नारायणपुर से आती हूँ। नारायणपुर से पढ़ने के लिए आती हो? ओके, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मैडम सही से पढ़ाती हैं? हाँ टीचर वगैरह हाँ, सब कोई सही। सिखाता तो नहीं क्या आपको? नहीं। ओके, ठीक है। अभी हिंदी पढ़ाई कर रही थी आप? हाँ, कितना सब्जेक्ट पढ़ा लिया गया है आपको हिंदी में? 12-30 पढ़ा रही हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछते हैं इसी बुक में से। यहाँ पे एक है शब्दार्थ, आपको पता होगा। तो अभागिन का शब्दार्थ क्या होगा? भाग्य भाग्यहीन भाग्य स्त्री। स्त्री। ओके, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और पूछते हैं सिंपल सा। भिक्षिति का शब्दार्थ क्या होगा? मस से पानी भरने वाला। ओके, बहुत बढ़िया। बैठ जाइए आप। देखिए, ये आप पीछे के देख पा रहे होंगे, ये सरकारी स्कूल है जो कि लोग, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि मैं बार बार एक चीज़ बता रहा हूँ कि सरकारी स्कूल में ना ट्रोल करके दिखाया जाता है बार बार एक चीज़ को। क्या? अरे सरकारी स्कूल अच्छे नहीं है, वो बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते, आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजिए। मैं कहता हूँ कि आप सरकारी स्कूल में भेजिए, यहाँ पे पढ़ाई अच्छी हो रही है। अगर नहीं होगी तो यहाँ पे क्या करेंगे कि बार बार आते रहेंगे, देखते रहेंगे कि क्या व्यवस्था है यहाँ पे, क्या व्यवस्था नहीं है। और ये हम लोग लेके आए थे 8 क्लास में, हम लोगों ने 5 क्लास में गए थे, 8 क्लास में, और अभी अब कुछ 7 क्लास में चलते हैं वहाँ पे और बातचीत करते Everyone say हैं। thank you. थैंक यू। 7 क्लास। देखिए, मैं अभी 7 क्लास में आया हूँ। 5, 8, 7। वेलकम। तो अभी आप कहाँ से आए हैं सर? हम सैयाद से। अच्छा, नाम क्या है आपका? एमडी मुर्शीद आलम। ओके, आलम जी। तो यहाँ पे बच्चों को मैथ वगैरह पढ़ाते हैं आप? जी। कितने साल से पढ़ा रहे हैं आप? हम तो दिसंबर 2013 से। अच्छा, दिसंबर 2013 में पढ़ा रहे हैं। बहुत काफ़ी लंबा टाइम हो गया। तो सबको अच्छे से मैथ आता होगा, कहने मतलब है ना, 7 क्लास में आप लोग पढ़ाई करते हैं। चलिए, कौन खड़ा होगा? आप चलिए, आप खड़े होइए। ड्रेस में क्यों नहीं आए हो आप? ड्रेस अरे झूठ मत बोलो, पैसे मिला था ना ड्रेस का?
मेरे पास बुक ही नहीं। झूठ मत बोला करो। देखिए ये एक लड़का जो ड्रेस में नहीं आया है, लेकिन बार बार इनकी कोई कमी नहीं है, इनके गार्जियन की कमी है, क्योंकि ये लोग माने कि गवर्नमेंट जो स्कूल है उसको हल्के में लोग ले लेते हैं और बाद में क्या बोलते हैं पढ़ाई अच्छी नहीं होती। तो चलिए बैठिए आप, अभी खड़े होइए आप। नाम क्या है आपका? मंजय जी। तो अभी सर अच्छे से पढ़ाते हैं? क्या अच्छे से नहीं पढ़ाते? कौन से टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाते? मैं टीचर निमन से पढ़ाते हैं। ओके ठीक है। तो एक चीज़ बताइए कि जो सर ये मैथ पढ़ा रहे हैं आपको, ये समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है समझ में? क्या पढ़ा रहे थे? मैथ का स्पेलिंग बताओ। हाँ? ओके बैठ गया, कोई बात नहीं। देखिए ये यहाँ पे लगा हुआ है प्रोजेक्टर, जो कि अभी कुछ यहाँ पे ट्रेनिंग की जरूरत है, टीचरों को ट्रेनिंग मिलने वाला है। प्रोजेक्टर के ऊपर पढ़ाई लिखाई होगा, क्योंकि प्रोजेक्टर एक ऐसी चीज़ है कि ऑनलाइन अगर क्लास होता है जैसे कि फिजिकली, तो लोगों को थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में आता है, दिमाग खुल के काम करता है, क्योंकि एक चीज़ को हम लोग देखते हैं तो वो ज़्यादा हमारे दिमाग में अवसर करते हैं। चलिए कोई भी आप लोग कोई भी खड़ा हो जी, चलिए आप खड़े हो। नाम क्या है आपका? प्रियंका कुमारी। कहाँ से आई हो आप? सहियार से आई हो आप? तो जो सर ये पढ़ाते हैं ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ। ठीक है, तो आप a+b का होल स्क्वायर बताओ। a+b। हाँ। a² + b² + 2ab। वाह बहुत बढ़िया। हिंदी का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्पेलिंग बताओ हिंदी में। HI हाँ। N DI। बहुत बढ़िया। चलिए बैठ जाइए आप। देखिए ये देख पा रहे होंगे जो कि नॉर्मल बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, कोई भी स्कूल में जाता हूँ, थोड़ा सा पता चलता है कि बेसिक उन लोगों का सही है कि नहीं है। किसी को और खड़ा कर लेते हैं। ये सारे बच्चे थोड़ा सा डरे हुए हैं, क्योंकि पहली बार जब वो देखते हैं ना तो वो जिसको आता है वो भी भूल जाता है। तो किसी को भी खड़ा कर लेंगे। आप खड़ा हो जाइए। क्या नाम है आपका? अच्छा, जो सर का नाम क्या है जो पढ़ा रहे थे अभी मैथ आपको? सर का नाम नहीं पता आपको? बोलो नाम क्या है सर? सर इनका दूसरा नाम। अच्छा तो दूसरा ही बता दो जो पता है। रोनाल सर। ओके ओके ठीक है। तो अभी जो सर पढ़ा रहे थे समझ में आ रहा था आपको? a - b का होल स्क्वायर बताओ। a² + b² + 2। ये तो a+b का होल स्क्वायर हो गया। बैठिए। चलिए ये कुछ बच्चे हैं इधर, उनके बातचीत कराना चाहूँगा। कौन खड़ा होगा? कोई नहीं बोलेगा अपने आप से मैं खड़ा। चलो खड़े हो जाओ। ये कहाँ से आए हो आप? यहाँ से आए हो आप? अच्छा, अभी यहाँ पे कौन सी टीचर है जो टाइम से नहीं आते? सही से बताओ, कान में बता। अरे सिखाया गया है तुम्हें? सिखाया गया है? नहीं सिखाया गया है ना? अभी जो ये सर पढ़ा रहे थे वो समझ में आ रहा था? क्या समझ में नहीं आ रहा था? तो आपको समझ में आ रहा था तो ठीक है, आपसे पूछ लेते हैं। बता दोगे ना जो पूछूंगा? जो पूछूंगा बता दोगे ना? कुछ लिखा भी है इसमें? 7th क्लास में हो ना? तो 7 का स्पेलिंग बताओ। SEVEN। नहीं आ रहा है आपको 7th क्लास का स्पेलिंग? चलिए कोई बात नहीं, बैठ जाइए आप। ये मैथ आपको समझ में आता है? तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें समझ में आती हैं आप लोगों को? हाँ न बैठ जाइए। ये थोड़ा सा बात है कि हो सकता है आता भी होगा, लेकिन वो थोड़ा सा कैमरा पड़ता है ना किसी के तरफ भी, तो वो माने कि बंदे डर जाते हैं, यार पता ना बंदा क्या पूछ रहा है, कितने लोग देखेंगे। लेकिन आपको मैं अब लेके चलता हूँ 6th क्लास में, और फिर लेके चलते हैं आपको 6th क्लास।